एक्सरसाइज 6। यस सर। एक्सरसाइज 6 तो पूरी थी और जे मेंस में 30 तक 18 से। चलो एक काम करते हैं, पहले थ्योरी जो है ना उसको खत्म कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। सर Yes, क्वेश्चन आंसर क्या है कौन सा क्वेश्चन? जो दिए थे? ए स्पीक्स द ट्रुथ Notes 3 का। और 4 वाला। बताओ क्या है। 35/36 आ रहा है। छोड़ दिए, सही है 35/36। चलिए करके देखते हैं उस सवाल को। 35/36 व्हाइट बॉल वाला टेकन आउट। उसमें मोस्टली बच्चों का गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपने सही किया है। खुद से किया तो अच्छी बात है, इनसे हेल्प ली है तो फिर अलग बात है। तो कुल मिला के शायद ऐसा कुछ था कि बैग था ना शायद। अच्छा, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है ना। लेट इट बी P1, P3/4 है और P2 है 7/10 बी वाले की। They both assert that a white ball has been drawn from a bag containing 6 balls of different color. तो ये 6 balls हैं और they are of different color, ठीक है ना। Find the probability of the truth of their assertion. देखो पॉइंट ये है कि 6 के 6 बॉल्स जो हैं सब अलग अलग कलर के, ठीक है। तो ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, तो जैसे जनरली हम लोग यही सब करते हैं कि हम लोगों ने एक लाइन ले ली और जो बोला है वही सैंपल स्पेस हो गया। दे बोथ असर्ट दैट अ व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम बैग, तो व्हाइट बॉल नहीं हैज बीन टेकन आउट, तो इसी को मानना पड़ेगा अपन को, गिवन नहीं है ही गिवन। तो जैसे अब कोई बोले कि सर दोनों सच बोल रहे हो या दोनों झूठ बोल रहे हो, ऐसे करके कर लेते हैं सर, तो भाई ये सही नहीं है और दोनों के सच बोलने का, क्योंकि हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोली गई, बट इनडायरेक्टली आपको निकालने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। बोलोगे सर कैसे कैसे? तो देखो जब दोनों सच बोल रहे हैं तो वो हुआ होगा, तो वो हुआ हुआ मतलब 1/6 ये पी आ गया। तो जो फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने वो पी आ गया। आपको बोल रहे दोनों झूठ बोल रहे हो तो 5/6 और इंटू 1/6। तो बहुत सारे बच्चे ये आंसर निकाल के खुश हो जाते हैं, ये भी गलत है। अब यहाँ पे क्या है ना कि दोनों सच बोल रहे हैं तब तो यही है, लेकिन दोनों झूठ बोल रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप डीप जाना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि झूठ बोलने का ऑप्शन है उसके पास। तो आंसर इज यस दिस टाइम। सुनना ध्यान से कैसे। सबसे पहली चीज है कि दोनों सच बोल रहे हो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। लेकिन जब दोनों झूठ बोल रहे हो तो देखो ये 1 - P भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? तो सी की। अब बोलोगे सर कैसे निकाल पाएंगे हम? तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बॉल का आना झूठ है इस बार। इस पर्टिकुलर केस में तो यही एज्यूम किया गया ना कि व्हाइट बॉल आया है, ये एक झूठ है। तो व्हाइट बॉल अगर एक झूठ है तो कोई ना कोई कलर की बॉल आई होगी। देयर मस्ट बी यस सर। देयर मस्ट बी सम बॉल ऑफ सम कलर जो कि आया होगा। ठीक है ना, वो सच होगा। वो मुझे नहीं पता किस कलर का है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो सच होगा। और उसके अलावा जो भी बोलेगा सभी झूठ होंगे ना फिर। इस चीज के अलावा मान लो कि हमने ये वाला केस अगर आइडेंटिफाई करके इस वाले पार्ट में हम काम कर रहे हैं कि व्हाइट बॉल का निकलना एक झूठ था, ठीक है, तो यानी कि कोई कलर की बॉल आई होगी और जो कलर की बॉल आई होगी वो सच हुआ होगा। तो उसके अलावा जितने होंगे सब झूठ होंगे। उसके अलावा जितने होंगे सब झूठ होंगे। तो यानी कि झूठ बोलने के कितने ऑप्शन रहे होंगे उसके अंदर? अगर 6 बॉल डिफरेंट कलर की है तो एक पर्टिकुलर कोई बॉल आई होगी ऑफ सम कलर। तो उसके अलावा जितने केसेस थे सब झूठ के ही तो हुए। तो यानी कितने ऑप्शन थे उसके बाद झूठ बोलने के? 5। और मिस्टर ए ने भी पिक किया वही ऑप्शन व्हाइट वाला और मिस्टर बी ने भी वही पिक किया व्हाइट वाला। यानी 1/5 प्रोबेबिलिटी फॉर पिकिंग दैट ऑप्शन टू टेल अ लाई फॉर मिस्टर ए एंड 1/5 फॉर मिस्टर बी। तो ये है सी की वैल्यू। और ये अब करेक्ट हो गया और ये शायद वही आएगा जो निकाला गया था शायद 35/36।
36 चेक कर लो एक बार, अगर कुछ गड़बड़ है तो बता दो। ये 6 4 10 तो कट ही जाएगा, 6 4 10 6 4 10 गलत हो गया कुछ। गलत होता है बहुत। और 3 भी कट गया, ऊपर 7 है और नीचे बरसात है, 5 1/5 ही बचा ना, 5 7 35 10 1 36, ठीक है 35/30। आगे बढ़ा जाए, वो लिख रहा हो तो जल्दी बताओ। हाँ सर, लिख लीजिए। Next question is 10 witnesses, each of whom the probability of speaking truth is 5/6, assert that certain event took place. Certain event took place. If the probability of this event before their statement is 1/1 plus 5^9, find the probability of truth of their assertion. 1/6. 1/6. Yes, sir. Check. 5/6 Yes, sir. 5/6. Power technology. सर 5 to the power 10 upon 1 plus 5 to the power 10. Simplify कर ले भाई। Can you discuss? सर 5/6 ठीक है सर। 5/6 5/6 is correct. चलिए देखते हैं सवाल को। मेरे ख्याल सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज देखिए, इसमें कहीं कोई आप वो सब नहीं निकाल सकते कोइंसिडेंस का, ठीक है। तो कोई डेटा दिया नहीं हुआ तो जबरदस्ती नहीं लिखने लगी। तो पहली चीज तो है कि बोला गया गिवन की सर्टेन इवेंट टुक प्लेस, दैट इज द इवेंट, एक्चुअली सर्टेन इवेंट टुक प्लेस इज द इवेंट। तो 10 के 10 सच बोल रहे हैं अगर मान लीजिए, तो 5/6 5/6 5/6 की बात 10, और जब सच बोल रहे होंगे तो वो इवेंट हुआ होगा which has probability 1/1 plus 5^9 plus सबने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सॉरी झूठ बोला, सबने झूठ बोला, तो ऑफ कोर्स वो इवेंट नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी और ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ट्रुथ तो इस पार्ट में नहीं, तो लेकिन दिस इज गोइंग टू बी 5/6 की पावर 10 into 1/1 plus 5^9। देख लीजिए जान, तो लेकिन 1 plus 5^9 कैंसिल आउट हो गया, 6 की पावर 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर 10 नहीं, और नीचे क्या बनेगा 5 की पावर 10 और प्लस 5 की पावर 9 बचेगा। चेक करना, 6 की पावर 10 भी कट जाएगा, देख 5 की पावर 9 भी कट जाएगा। तो 5 1 5 plus 1 that is 6, that is 5/6। so this is the probability। दिख गया सब? हाँ सर कोई confusion? ठीक है ना। सर तो आप देख लो कि उनके बोलने से पहले इस इवेंट की कितनी हाई चांसेस की प्रोबेबिलिटी होने की, दिख रही है 1/1 plus 5 की पावर 9, कितना कितना ज्यादा चांस था, दिख रहे हैं।
जी सर। इन 10 के बोलने से पहले उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो एक बार ध्यान से। बहुत कम थी। बहुत कम थी क्या? अच्छा, कम हो गया क्या? बहुत कम है। यस सर। 5 की पावर बहुत कम। 9 है ना, तो बड़ा हुआ ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में सर भी? डिनोमिनेटर। अरे मुझे लगा डिनोमिनेटर 1 से 1 कट जाएगा तो अपने आप 5 की पावर 9। अच्छा ठीक है। तो ये दिख रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी काफी लो थी, और 10 सत्यवादी किस्म के लोग जिसकी नजर, मतलब समझ लो, जो आम पब्लिक की नजर में बहुत बढ़िया इमेज कैरी करते हो, मतलब इमेज कैरी करते हो, मतलब ऐसा लगता है ना, इमेज कैरी करना मतलब जो बोलते हैं सब सच बोलते हैं, एकदम शुद्ध, एकदम कहते हैं ना सत्य निकलता है, समझ में आएगा। होते हैं ना कुछ लोग, आपने भी देखा होंगे बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ जो सर। बिल्कुल लगता है कि एकदम यही बोल रहा है, मतलब यही सत्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या? और दो चार जैसे मतलब होते हैं ना गंदी शक्ल वाले लोग, जैसे अपनी जैसे शक्ल के लोग, ठीक है ना, कड़वा बोलने वाले लोग, ठीक है ना। तो ये देख लो, मतलब सत्यवादी लोग अगर 10 मिलके कह देते हैं कि भैया ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, भले ही उस इवेंट के होने के चांसेस बिल्कुल जीरो से भी बहुत, समझ ना, बहुत क्लोज टू जीरो, फिर भी जनमानस को ऐसा लगने लग जाएगा कि ऐसा हुआ था, क्योंकि देखो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो मामला बहुत खतरनाक होता है, इसलिए तुरंत से एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोलना चाहिए, ठीक है ना, फिर खुद ही परेशान होते रहते हैं। खैर, तो फालतू की बात। सर हाँ बोलो। सर एजर्शन का मतलब कोई स्टेटमेंट देना हुआ ना? हाँ, स्टेटमेंट ही देना होगा, असर्शन का मतलब यही हुआ, पॉजिटिव शायद, ऐसे ही कुछ होता होगा, ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है मेरे को। सर एक और डाउट है। अच्छा, यही डाउट था कि नहीं सर, आगे। हमने वो केस क्यों नहीं कंसिडर किया जिसमें सिर्फ एक झूठ बोल रहा है बाकी सच बोल रहे हैं, दो झूठ बोल रहे हो बाकी के सच, ऐसे करके? अच्छा, दो झूठ बोल रहे हो और एक सच बोल रहे हो, तो सब यही बोलेंगे कि सर्टेन इवेंट टुक प्लेस, तब कोइंसाइड करेगा क्या उसका स्टेटमेंट? नहीं सर। तो पिछली क्लास में क्या मतलब ठेला वेला लेने चला गया था क्या? नहीं सर। चना भूंजा बेचूंगा मैं अब, आई विल रॉक द वर्ल्ड। धीरू भाई अंबानी ने यहाँ से कमाया, तो मैं चने भूंजे से कमा के दिखाऊंगा, एकदम ट्रिलियन का एम्पायर खड़ा करूंगा। आ गया सर। लास्ट क्लास में भी तो भाई यही बातें कर रहे थे अपन। यस अगर सर। अगर अगर एक सच एक झूठ बोले तो कोइंसाइड नहीं करेगा स्टेटमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और शायद लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। अब बोलो क्या लास्ट टॉपिक है सर? तो भैया लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जेई मेन के हिसाब से, जेई एडवांस के हिसाब से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने ऐसे एक टर्म सुना था, क्या सुना था इससे मिलता जुलता टर्म? बायनोमियल बाइनोमियल बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो अब हम जनरल बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, तो जैसे आपको दिख रहा है कि मीनिंग से ही ऐसा फील आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी शायद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, द प्रोबेबिलिटीज माइट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोग बोले कि इसका मतलब ही यही होता है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन एक लाइन, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन tells us how a total probability of one a probability distribution tells us how a total probability of one is distributed over a random variable is distributed over a random variable
डिनोटिंग नंबर ऑफ सक्सेस। मतलब क्या कह रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जो है that is being distributed over a random variable which is denoting number of success। मतलब कोई एक पैरामीटर है जिसको हम किस क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। पैरामीटर को क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सक्सेस। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ। ज्यादा फील के लिए हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एग्जैक्टली आर सक्सेस के लिए फॉर्मूला निकाला था, ठीक है ना। उसमें हमने एक रैंडम वेरिएबल डिनोट किया था विच वाज डिनोटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस, राइट। तो यस सर। ये फॉर्मूला था जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि दिस वाज द फॉर्मूला, राइट। एंड दिस वाज NCR P की बार R Q की बार N माइनस R। P आपको पता ही है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Probability. Probability of success. Probability. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Success की probability. और Q है R फेलियर time. की, राइट। फेलियर और P प्लस Q इज 1। 1। तो आप इसको देखना, जैसे अगर हम लोग बोले एक टेबल बना के देखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा फील आएगा। अभी टेबल बनने में बहुत नाटक करेगा ये। जैसे ये x इक्वल टू R अपन ने लिख दिया, समझ में आएगा। तो अब बोलोगे x क्या था, तो x वाज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच वाज डिनोटिंग द नंबर ऑफ व्हाट सक्सेस। तो जैसे R की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 0 होगी R की वैल्यू, मतलब नो सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, R सक्सेस, और मैक्स टू मैक्स n सक्सेस। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे दोस्त, तो प्रोबेबिलिटीज कैसे आएंगी देखना, NC0 P की बार 0 Q की बार n, NC1 P की बार 1 Q की बार n माइनस 1, NC2 P की बार 2 Q की बार n माइनस 2, NCR P की बार R Q की बार n माइनस 1, एंड NCN P की बार n Q की बार 0। देखिए लिख लिया था। Yes, sir. तो देखना, अगर हम इस प्रोबेबिलिटीज के सम के बारे में बात करेंगे, NC0 P की बार n Q की बार n और ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो आपको शायद लगा हुआ। तो इनको देखना, इनका जो जोड़ है, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू R के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि NC0 P की बार 0 Q की बार n प्लस NC1 P की बार 1 Q की बार n माइनस 1 प्लस NC2, ये प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल रहे हैं। आप फील कर पा रहे हो क्या कि ये कोई बाइनोमियल का सीरीज चल रहा है। हाँ सर। हाँ सर। और ये हाँ, किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, am I right in saying कि this is the expansion of Q plus P की पावर n। n। हाँ, interesting हुआ। जब इसका पहला टर्म लिखोगे तो NC0 Q की बार n P की बार 0 आएगा, NC1 Q की बार n माइनस 1 P की बार 1 आएगा, और लास्ट टर्म क्या आएगा, यही। तो P प्लस Q 1 है, तो दिस सम इज 1। तो ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ऐसे ही तो सोचूं ना कि 1 की जो वैल्यू है ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, distribute हो। और ये सब खुद क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग the probability of 0 success, this is representing probability of 1 success, this is representing probability of 2 success, this is representing probability of n success। मतलब a total probability of 1 has been distributed over a random variable x which is denoting what, the number of success। this is what a probability distribution speaks। यानी कभी भी आप probability distribution के साथ काम कर रहे हो तो आप समझ लेना कि जो probabilities का जो sum होना चाहिए that should be what 1, that should be what 1। तो अगर 1 है मतलब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1 की प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर नंबर ऑफ सक्सेस। कभी कभी हो सकता है इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके भी दे दे कि नंबर ऑफ सक्सेस की जगह कोई और चीज डिफाइन कर दे, उस पर डिवाइड कर दे, समझ में आएगा। तो उसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं, मैंने बस एक समझाने के हिसाब से वर्ड पकड़ लिया नंबर ऑफ सक्सेस, बट अल्टीमेटली क्या है कि a total probability of 1 will be distributed over some variable, ठीक है ना, and that is called as what probability distribution, and this particular will be called as binomial probability distribution।
क्योंकि बाइनोमियल वाले रूल के हिसाब से हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जे मेन में आता है वो यही आता है, आपने देखा होगा ना वेरिएंस वगैरह कुछ लिखा हुआ, तो हाँ एक्चुअली सर। हाँ इससे ही रिलेटेड है। बाकी वेरिएंस सब पढ़ाया जाएगा जे मेन के टॉपिक में आगे चल के। मेरे ख्याल से अभी तक उसको लिया नहीं गया है शायद, या ले लिया गया? नहीं लिया। नहीं लिया गया। नहीं लिया। तो जनरली वैसे हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, बट अपन कोशिश करेंगे कि बीच में भी अगर हो जाए टाइम तो मैनेज करा देंगे। तो जे मेन में वैसे तो तुम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ी बहुत पहले से भी पढ़ रखी होगी, तो मीन मीडियन Mean, मोड इस median तरह की mode चीजें है। निकालने वाला है, नहीं हाँ वेरिएंस सर। वगैरह शायद नहीं देखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखा होगा, यस सर। ठीक है। बाकी उनके भी फॉर्मूले ही याद रखने पड़ते हैं आगे चल के भी। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, अभी लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। लिख लिया। सर। ठीक है, तो जैसे अब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 3 चीजों के बारे में आपको बोलेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। आता कैसे, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आता है ना, उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। जैसे एक होता है मीन, आपको बोले सर मीन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो देखो मीन निकालने का जो पहले का फंडा है वही होता है। मीन कैसे होता है, अगर हम डिस्क्रीट डेटा का मीन निकालते हैं, एक तो तरीका ये होता है कि डायरेक्टली डेटा दिया होगा तो सबका सम अपॉन n, हाँ सर। या फिर ऐसा होगा Yes, फ्रीक्वेंसी वाले में कि अगर x1 f1 टाइम आया, x2 f2 टाइम आया, xn fn आया टाइम्स आया है, तो x1 f1 प्लस x2 f2 till xn fn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस yes, मैथमेटिक्स के फंडे हैं कि हम 5 5 5 10 बार नहीं जोड़ते, हम डायरेक्टली 5 into 10 लिखते हैं, बस इतना ही फर्क है। समझ में आएगा? तो दोनों फॉर्मूले में कोई बेसिक अंतर नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स का जो रूल है उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो अब यहाँ पे एक दिमाग में बात हो रही है सर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने यहाँ पे 2 रो देखा, अब हमें इसका मीन निकालना है। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक तो वेरिएबल ये हो गया आपका डिनोटिंग नंबर ऑफ सक्सेस और एक हो गया प्रोबेबिलिटी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज को लेनी चाहिए हमें, सोचो। ऊपर वाला। ऊपर वाले, नीचे नीचे वाले को, नीचे वाले नीचे को, वाले को लिखे। नीचे वाले वाले को फ्रीक्वेंसी लेंगे, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटीज आर बेसिकली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 0 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है तरीके से, 0 सक्सेस की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 1 सक्सेस की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे लोगों को लगता है कि मल्टीपल टाइम्स होगा, लेकिन आप उसको पहले फील करो कि क्या बोला जा रहा है। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज लाइक 0 सक्सेस की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आ सकता है, वही तो फील है ना प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। तो वही एक्चुअली क्या है जो बच्चों ने बोला ना कि दिस इज फ्रीक्वेंसी, दे आर करेक्ट। समझ में आएगा? तो अब देखो क्या होता है, अब यही तो होता है ना कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ऐसे ही कुछ होता है फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है मीन का। तो सिग्मा हाँ, सर। fi मतलब सिग्मा pi हो गया, मतलब इसकी सम, तो इसका सम तो 1 हो गया ना भाई मेरे। और ऊपर क्या होगा, सिग्मा r इंटू एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस r। अब ये बाइनोमियल आ गया, अब इसे प्रूव हो जाएगा। हालांकि देखो मेरा प्रूव करने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब बतलाने से कोई फायदा है नहीं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले इस्तेमाल करने आने चाहिए। कुल मिला के बात ये देख लो, यही होगा ना r इंटू दिस, क्यों, क्योंकि ये है फ्रीक्वेंसी और ये है आपका xi, मतलब जिसको वेरिएट कहते हैं हम लोग, समझ में कि यही तो xi है ना, कि 0 वाला कितनी बार, 1 वाला कितनी बार, 2 वाला कितनी बार। अब देखो r इक्वल टू 0 पे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो मैं इसका जो है r इक्वल टू 1 से चालू कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। और ये r और एनसीआर को तोड़ लो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, बाइनोमियल के फंडे हैं, बाइनोमियल के हिसाब से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब इस तरह के सवाल में जनरली क्या किया जाता है, ये वाला कैंसिल आउट किया जाता है, और फिर इसके हिसाब से देखिए आप r माइनस 1 है और n माइनस r है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो उसको तोड़ के लिखा जाता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो अब ये n बाहर आ जाएगा। देखो ये सब में मत पढ़ना, सीधा सीधा वैल्यू याद रखना, ठीक है ना, सब चीज प्रूव किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और ये देखना क्या आएगा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, फॉर्मूला लिखूंगा वो बस यूज करना आना चाहिए। और देखो यहाँ p की पावर r की जगह p की पावर r माइनस 1 होना चाहिए, और q की पावर तो n माइनस r रहेगा ही, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो n माइनस r ही रहेगा, तो एक p बाहर आएगा। तो अब जो बचा हुआ है क्या आपको दिख रहा है, वो p प्लस क्यू या q प्लस p की पावर n माइनस 1, एंड q इज व्हाट 1। यानी कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन याद रखना, कभी भी लगे कि
व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग दिस? आंसर इज नो प्रॉब्लम। कैन यू सी द मीन? द मीन इज No problem. नो प्रॉब्लम। दिख रहा है एनपी, नो। Yes, sir. तो दिस इज मीन। अब ऐसे ही देखो, वेरिएंस के लिए भी फॉर्मूला है, मैं उसको लगाऊंगा, उसको प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट अननेसेसरी इतना कैलकुलेशन करके उसमें ज्यादा कैलकुलेशन इनफैक्ट, तो उतना मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सीधा सीधा याद रखिए कि अगर वेरिएंस कहीं भी निकालना हो, अच्छा एन से अपन वाकिफ है ना, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी चांसेस ऑफ सक्सेस है, क्यू चांसेस ऑफ फेलियर है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे वेरिएंस, तो आंसर इज नो प्रॉब्लम। क्यों? नहीं, जनरली होता है ना, लोग बोलते हैं नो प्रॉब्लम, सामने वाला क्या बोलता है नो प्रॉब्लम क्यों? सर वेरिएंस मतलब समझे नहीं सर। वेरिएंस फिर से जैसे मीन होता है ना, वैसे ही वेरिएंस भी होता है, डेटा के हिसाब से कुछ फॉर्मूला लगाया जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो उसमें अभी नहीं जाना है, वो जब जेईई मेन के लिए सिखाया जाएगा ना, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उस दिन पीएचडी कर लीजिएगा उस पर, ठीक है। समझने वाली बात जो है, ठीक है ना। बाकी आपको दिखना चाहिए कि वेरिएंस अगर कहीं सवाल में बोला है ना निकालने के लिए, तो एन हाँ ढूंढेंगे, पी ढूंढेंगे, क्यों ढूंढेंगे, और जो सर ने बताया नो प्रॉब्लम क्यों, ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो हाँ, गया, ठीक है सर। हाँ फिर प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत आ जाएगी। जेईई मेन है, जितना चाहिए उतना ही करना है, ठीक है। अब जनरली होता है ना आईटी में, और ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, बाकी सब छूट गया। वैसे जेईई में नहीं, जितना चाहिए उतना करना है और खुश रहना है, बस इसी से काम चल जाएगा। तो ये हो गया मीन, ये हो गया वेरिएंस, और एक होता है फिर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। इन सबका डेफिनेशन लिखवाया जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। Yes. तो कहीं भी अगर पूछ देता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज जनरली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन कैसे याद रखेंगे? रूट ऑफ, नहीं पेड़ वाली फीलिंग आ रही है, रूट ऑफ नो प्रॉब्लम क्यों, यही है रूट ऑफ नो प्रॉब्लम क्यों। तो बस ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, अगर कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज आए तो अपन को ये अप्लाई करना है और खुश रहना बस, ठीक है ना। तो मीन क्या रहेगा, याद करो। नो प्रॉब्लम, No problem. No problem. एनी No प्रॉब्लम, problem. No वेरिएंस, problem. नो प्रॉब्लम, No problem. No क्यों? problem. रूट No ऑफ, problem. Root of no problem. प्रॉब्लम No Root problem. of no problem क्यों? छोड़ दिया। बाकी सब प्रूफ हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबके डेफिनेशंस हैं, देखोगे जेईई मेन में समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। तो जनरली जेईई मेन में तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वैसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक इसी का दूसरा फॉर्म भी है, तो वो इसलिए पढ़ा देता हूँ मैं कि इन केस अगर मान लो थोड़ा भी उसने अपने आप को होशियारी करने की कोशिश की जेईई मेन ने कि अरे मैंने पूछा तो यही था, इन बच्चों से हुआ नहीं, थोड़ी सी होशियारी से, तो अपन उसको भी कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए उसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा मतलब पूरा ही देख लिया, लिख लिया हो तो बता दो बस। लिख लिया सर। सर हो गया सर। अरे हमारा तो हो गया, ये जा नहीं रहा ना, इसको भी पता नहीं, बहुत स्लो है ये। क्या हुआ, चलना बंद हो गया क्या? सर आपका आवाज धीरे आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। अरे भगवान, हाँ इसको हम लोग कहते हैं घबराना नहीं है, ठीक है ना। Poisons. पॉइजन्स बस बस बस। फिजिक्स में पढ़े। अरे फिजिक्स में तो मैंने सब पढ़ लिया, मैथ्स तो ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहा था। तो हम लोग बोल रहे क्या कि पता नहीं इसको पोर्शंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ऐसे हम लोग कंफर्टेबल हैं पॉइजन के नाम से, ठीक है ना? अच्छा लगता है सुनने में, चखा तो नहीं है इसलिए ज़्यादा बतला नहीं सकता। तो पोर्शंस प्रोबेबिलिटी क्या डिस्ट्रीब्यूशन,
रिलेट करता है बीपीडी से। है क्या? इफ n जो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स है दैट बिकम्स वेरी लार्ज। देखो सिंबॉलिकली हम n अप्रोचिंग इन्फिनिटी बोलेंगे, लेकिन आपको ही पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफिनिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर 15-20 भी हो जाए और बोल रहा नीचे पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को इनफिनिट की तरफ ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब उसी को मान लेना पड़ेगा। और ये 15 बहुत ज्यादा कर दिया। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे 5 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, आईटी तैयारी में, और किसी दिन 30 नंबर है और इतना ज्यादा कैसे आ गया, वैसे ही समझना, समझ में आएगा। अब ऐसे नहीं कि सर 100 आएगा तो ही इनफिनिट मानेंगे, नहीं, ठीक है ना। इफ n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी एंड p इज अप्रोचिंग 0, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सच दैट np इक्वल्स लैम्डा, और लैम्डा फाइनाइट है। मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस लो, द ट्रायल्स आर वेरी हाई, बट हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या है, फिक्स है। फिक्स क्वांटिटी इज लैम्डा, समझ में आएगा। देन बीपीडी चेंजेस टू पीपीडी, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज टू पॉइसन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी को हम लोग कहते हैं बीपीडी की जगह अब ये किस में बदल जाएगा, पीपीडी में। सीसीडी मत चले जाना, इसे सुन के बीपीडी पीपीडी और सीसीडी, ठीक है जी। अब एग्जैक्टली आर सक्सेस का क्या फॉर्मूला होगा फिर से, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इसी पे वो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आर सक्सेस का क्या फॉर्मूला था बीपीडी में? बीपीडी था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। कोई बोलेगा है एनसीआर था सर, वही चीज है, आंख खोल के देखो, p की बार q की बार n माइनस। अब हमें ये क्या हो गया, तो हमें लगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस हो, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग लेंगे इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि लिमिट पढ़ ली हो, इसलिए हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा देंगे, और नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, p इज अप्रोचिंग 0, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, एग्जैक्टली आर सक्सेस के लिए एनसीआर मतलब n फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान रखना n पे और p पे कंडीशन है, r पे नहीं है, तो r को परेशान मत करना, इंटू p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। देख लीजिए एक बार, तो जब हम n माइनस आर फैक्टोरियल इन फैक्टोरियल को काटेंगे तो ये क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहाँ तक जाएगा, n minus r plus n माइनस ऑफ r माइनस 1 तक जाएगा, सही है ना। क्योंकि n माइनस r के आगे वाला तो पूरा n माइनस आर फैक्टोरियल वाला बन गया, समझ में आ रहा है। अब इन सब से एक एक n बाहर निकालने, कितने ब्रैकेट हैं यहाँ पे, काउंट कर n है क्या, r है क्या, अच्छा देख लो कितने हैं, एक बार डिसाइड कर लो कितने ब्रैकेट हैं ये टोटल, यहाँ से r minus 1 r माइनस आर आर है सर, है मुझे भी लग रहा था आ रही है, क्योंकि n माइनस 0 चल रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2 और टिल कहाँ जा रहा है, n माइनस r माइनस 1, सबसे एक एक n बाहर निकालिए। तो सबसे एक एक n बाहर निकालिएगा तो पहला वाला तो 1/1 ही आ जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस 0/n आ जाएगा। अगला वाला क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/n, देखते रहिएगा। फिर ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाला क्या आएगा, 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन, ये समझ में सबसे एक एक n निकाल लिया, और पहला वाला ब्रैकेट जो n का था ना उसको मैंने n माइनस 0 लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। अब कितने n बाहर आ गए, r n बाहर आ गए, और बगल में p की पावर r है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं np की पावर r, नहीं तो हम लोग अगर बगल में यहाँ पे np की पावर r लिख देते हैं, दोस्त सोचो एक बार ध्यान से, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं, np लैम्डा हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब ये जो q है इसको अपन को देखना पड़ेगा, q है नहीं q है, ठीक है ना। तो q को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस p की पावर n यस सर, माइनस r, समझ में आ रहा है कुछ, यस सर, पक्का। तो इस 1 माइनस p की पावर n माइनस r को भी मैं ऐसे सोच सकता था, नीचे तो r फैक्टोरियल ही है, देखिएगा। तो हम लोग बोले कि नीचे तो r फैक्टोरियल हो गया,
और ऊपर हो गया 1 माइनस पी की पावर n अपॉन 1 माइनस पी की पावर r। अब देखो लिमिट सब जगह इवेल्युएट हो गया, बस ये वाला पोर्शन रहता है, आप ध्यान से देखिए, ये 1 की पावर इंफिनिटी दिख रहा होगा, हाँ सर। दिख रहा है, p अप्रोचिंग 0 n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर gx इंटू fx माइनस 1। तो fx माइनस 1 करोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, समझ आ रहा है, e की पावर gx इंटू fx माइनस 1 करो तो 1 माइनस p माइनस 1, तो ये माइनस p होगा क्या, हाँ सर। हाँ सर। और नीचे ये वाला देखना है, ये 1 की पावर फाइनाइट है, तो 1 की पावर फाइनाइट तो 1 ही होगा। तो अब देखो ये सब लिमिट इवेलुएट हो गया 1 शॉट में, ये सब चीजें 1 1 1 जा रही हैं, ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं। एनपी क्या हुआ दोस्त, लैम्डा, तो लैम्डा की पावर r, और ये अगला वाला क्या हो जाएगा इसके बाद, e की पावर माइनस लैम्डा, और नीचे r फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा r फैक्टोरियल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 है क्योंकि 1 की पावर फाइनाइट इज 1, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं इस चीज को कि दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी लैम्डा की पावर r अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, फॉर एग्जैक्टली r सक्सेस। इधर लिख देता हूँ। तो हालांकि कभी पोर्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कभी सवाल जेईई ने पूछा नहीं है, बट इन केस कभी ऐसा हो जाता है तो आपको r सक्सेस के लिए फॉर्मूला भी मैंने बतला दिया। अब कोई बोले इसका मीन क्या होगा सर, तो जैसे उसका मीन क्या था बीपीडी का, नो प्रॉब्लम, No problem. एनपी है क्या, यहाँ पे देखो एनपी है क्या, लैम्डा। कोई बोले कि सर वेरिएंस क्या होगा वहां पे, तो वहां पे था नो प्रॉब्लम, क्यों, नो प्रॉब्लम तो लैम्डा हो गया, और क्यू Lambda. किधर की तरफ जा रहा 1, तो ये भी लैम्डा हो गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। Lambda. तो इसके लिए ये 3 चीजें अपन को ये याद रखनी पड़ेगी। हो गया ये खत्म, एक आध सवाल करके देख लेते हैं। लिख लिया सर। चलिए तो एक आध सवाल करके देख लीजिए, ओके खत्म करें। लिखना है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। The mean and standard deviation of a binomial variate x are 9 and 3/2 respectively. Find the probability that x takes a value greater than 1. बताओ भैया। इलेवन बाय 13। मीन क्या था भैया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज रूट अंडर npq was 3/2. So what is npq? 9/4. This is 9/4. हाँ ये 9 था। तो अलग जैसे ही डिवाइड करेंगे तो q इज इक्वल टू 1/4 टाइप का आ जाएगा, और p 3/4 आ जाएगा, और p 3/4 q 1/4, तो मेरे ख्याल से n की वैल्यू हो जाएगी 12 लग रहा है।
12. नहीं, अब बोल रहे हैं Yes, कि x टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो मतलब टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, 2, 3 से लेकर 12 तक, 4 एनी अदर नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 0 और 1 वाला, शायद ऐसा सही है क्या? yes, sir. हाँ सर। ठीक है. तो 0 वाला भी निकाल सकते हैं, 1 वाला भी निकाल सकते हैं, बोलोगे सर 0 वाला आता ही है। तो n c r, t की पावर 0 तो वो तो खत्म हो जाएगा, 1/4 की पावर शायद 12 वाला, और -12c1 4 इंटू 1/4 की पावर 11, सही है नहीं? तब इसको निकालना पड़ेगा, कौन निकाले, छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का तो एंड हो चुका है। अभी होमवर्क जो है अपन डिस्कस करना चालू करते हैं। अभी क्या है कि अगले वीक से शायद फिजिक्स आप लोगों का रेगुलर होने वाला है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। तो अभी मेरी क्लासेस कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू रहेंगी, तो जैसे सर कैलकुलस तो पढ़ा ही रहे, फिर मैं वेक्टर 3D हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस तरह के टॉपिक्स ले लूंगा, ठीक है ना आगे। Yes, sir. तो अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा, बीच में रिवाइज करते रहिएगा, टेस्ट वेस्ट तो आएगा ही आएगा, तो खत्म होने का एक बार रिव्यू जरूर कर लेंगे। चलिए अपन शीट पे आते हैं, और नेक्स्ट शीट क्लास में में फिनिश होगा आपके टाइम पे? नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ नहीं होगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, इतना मतलब उतावले मत हो जाएगा, शांति, बतला दिया गया फ्यूचर प्लान, वैसे नहीं कि रात में ही चालू हो जाएगा, आराम एकदम आराम। अच्छा, डर गया था यार मैं तो अचानक से ही, खतरनाक बच्चे ने। हाँ कहाँ गया रे, प्रोबेबिलिटी था ना, हाँ प्रोबेबिलिटी में शायद अपने पास एक्सरसाइज 6 था, तो 3 डिस्कस करेंगे या 6 करें पहले? 3 करिए। 3 6 में भी कुछ डाउट आए हैं और कुछ में हाँ अप्रोच में डाउट है। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। अभी आधा घंटा बचा है तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 3 कर लूँ, 6 कर लूँ, क्या करूँ? पहले 6 ही कर लेते हैं सर। पहले 6 ही कर लें, Yes, sir. डिफिकल्ट भी है, कोई सी भी कर. Yes, sir. लो भैया 6 चालू करो। बताओ भाई, 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में कोई पूछना है? फोर्थ Fourth. फोर्थ Yes, sir. फोर्थ में कह रहा है कि 8 प्लेयर्स P1 P2 P3 P4, तो मान लो कि 8 प्लेयर्स हैं, P1 P2 P3 ऐसे करके P8 तक। Play a knockout tournament. It is known that whenever the player PI and PJ will play, PI will win if I is less than J. तो मेरे ख्याल से P1 बेस्ट हो गया, क्योंकि P1 P2 खेलेगा तो ऑफकोर्स P1 विल विन, P1 P3 खेलेगा तो भी यही जीतेगा, और P8 क्या हो गया, 8th बेस्ट, वर्स्ट बोलने पे तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं? तो ये मेरे ख्याल से लास्ट हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। और बोला assuming that the players pair that, मतलब रैंडमली प्ले मतलब वो कर रहे हैं, पेयर अप कर रहे हैं, तो मतलब आप अपने हिसाब से सोच सकते हो जो भी पेयरिंग है। और P4 रीचेस द फाइनल, तो देखो नॉकआउट टूर्नामेंट कह दिया और P4 को फाइनल में पहुंचाना, तो मैं अपनी तरीके से पेयरिंग सोच लेता हूँ, आप कैसे भी सोच लो कि पहले मैं इसको क्लब कर लूँ, उसको क्लब कर लूँ, सबसे वैसा ही कुछ आएगा, ठीक है ना। मतलब आप P4 को डेफिनेट सी बात है कि फाइनल में पहुंचाना चाहते हो, तो कभी भी आप P1 P2 P3 से नहीं लड़ाओगे, हाँ सर। क्योंकि हाँ जैसे ही सर, लड़ेगा उसका नहीं निपटारा हो जाएगा। बनता है. तो मैं इसको ऐसे सिंपल सा रख देता हूँ, इसको 2 पूल में बांट देता हूँ, 4-4 के, Yes, पूल sir. 1 पूल 2। अब ये भी तो नॉकआउट टूर्नामेंट ही होता है ना, क्या लोग बोलेंगे कि जो पहले पे आएगा इसका और इसका वो फाइनल में पहुंच जाएगा। Yes, sir. तो P4 कहीं ना कहीं एक जगह होगा, या तो पूल 1 में होगा या पूल 2 में होगा, कहीं भी होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पूल 1 से उसे फाइनल में जाना है या नहीं जाना, कहीं से भी जा सकता है। तो जैसे P4 हो गया, अब देखो इसमें 3 लोग और आएंगे,
तो 3 कौन से आएंगे? 7 में से कोई भी 3 आएंगे। P4 तो आ ही चुका है ना। और फेवरेबल में क्या होंगे? P1 P2 P3 के अलावा ही आएंगे। 5 6 7 8 5 6 7 8 तो 4 C3 तो पहुंच जाएगा ना फिर P4 फाइनल में। हाँ सर। सर ये तो कुछ सिंपल ही था, पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ वो पेयरिंग वेयरिंग में दिमाग चलते रहता है ना, तो वैसे भी करोगे तो उससे भी आ जाता है, थोड़ा लेंदी जाता है, बाकी कैसे करो तो सिंपल ही आ जाता है। और कोई है 5 to 9? सर एक सिक्स्थ में 5 जो to 10 केसेस सॉरी। बनेंगे हाँ सिक्स वाले क्वेश्चन में, सर उसको काउंट करके मैंने आंसर करा है, तो हाँ उसके अलावा कोई और अप्रोच है? नहीं वैसे ही जाना पड़ेगा, काउंट तो करना पड़ेगा उसमें। हाँ सर, फिर ठीक आ गया था। पूछना है किसी को तो बताएंगे 10 तक, बहुत सारे वो लग सर रहे एक हैं। टेंथ वाला। 10 से पहले किसी को पूछना है तो बतलाओ। सर नाइन्थ में आपको अप्रोच बतानी थी। 10th में 7th वाला। 7 तो कोई अप्रोच नहीं है, पीएनसी में जैसे सिखाया जाता है कर दो उसमें थोड़ी। वो डिवाइड वो ग्रुपिंग वाला ही है ना ये, और क्या है? सर वो रोल वाला क्वेश्चन हाँ 7th कोई पूछा है ना, कौन सा पूछ रहे हो? 10th पूछ रहे थे। 10th। हाँ 10th। 10 ने बोला कि फिर से इन्हें नॉकआउट टूर्नामेंट 2 की पावर n इक्वली स्किल्ड प्लेयर्स S1 S2 S3 टिल S2 की पावर n, लास्ट वाला तो गलत दे दिया, 2 2 की पावर n लिख दिया। तो उन्होंने कि S1 S2 S3 टिल कहां तक जा रहा है? S2 की पावर n, तो इतने टोटल प्लेयर्स हैं। हाँ सर। In each round, players are divided in a pair at random. Winner from each pair moves to the next round. S2 reaches the semi-final. अब इसमें एक कंडीशन दिख रही है कि if S2 reaches the semi-final, then S1 wins the tournament. इसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 दी हुई है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना? देखना, एक तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि भाई चलो अपन S2 सेमीफाइनल तो पहुंच चुका है, ठीक है, तो देखो S1 को भी सेमीफाइनल तो पहुंचना ही पड़ेगा, और फिर सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, फिर फाइनल जीतना पड़ेगा, यही चीज हाँ होगी। सर। तो हमने मान लिया कि लैम्डा बोल दिया 2 की पावर n-1, बार बार ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़े, तो इसको मैंने लैम्डा बोल दिया। तो देखो सैंपल स्पेस में तो अब हमें लैम्डा में से 3 लोग चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो कोई भी 3 आ जाए। सैंपल स्पेस की बात हो रही है, क्योंकि देखो S2 तो पहुंच ही गया सेमीफाइनल में, ये तो गिवन है, ये मानते हुए काम करना पड़ेगा। तो हमने लिया कि S2 को हटा दिया तो कितने प्लेयर्स हो गए? 2 की पावर n-1, तो उन लैम्डा में से कोई भी 3 आ सकता था सैंपल स्पेस में, लेकिन ऊपर अगर बात करूं तो S1 को आना पड़ेगा, और फिर हाँ सर। 2 टीमें और आएंगी, 2 प्लेयर्स और आएंगे, वो किस में से आएंगे? λ-1। सोचो फिर अब वो क्या होगा कि यस सर। फाइनल सेमीफाइनल जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, और फिर फाइनल जीतेगा हाफ, एंड दिस इज गिवन टू बी 1/20, यही चीज 1/20 दी हुई है। सोचो यस सर। हाँ Yes, sir. तो ये 5 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, मुझे लग रहा है कि λ-1 इंटू λ-2 और अपॉन सेट 2 फैक्टोरियल होगा, नहीं? 2 और नीचे फैक्टोरियल। आएगा लैम्डा λ-1 λ-2 और नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, तो ऊपर 3 जाएगा शायद, हाँ नहीं? हाँ। तो ये सब गया, और लैम्डा टर्न्स आउट टू बी 15, तो ये 15 है, यस सर, तो 4 आ n की जाएगा। वैल्यू 4 आ जाएगी सर। एक तो शायद ये अप्रोच चल जाएगा। दूसरा क्या सोच सकते हैं? पहले दूसरा कुछ ऐसा सोच सकते हो, S2 के फाइनल जीतने के चांसेस क्या थे?
1/4 Yes. क्या बोलती जनता? हाँ सर 1/4 ही। Yes, sir. इसने बोला गिवन दैट वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है, Semi-final तक पहुंचे। तो अब सेमीफाइनल जीत गया, फाइनल जीत गया और इक्वली स्किल्ड प्लेयर है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी हर एक मैच में, ठीक है ना, सामने हाँ वाला सर। के हिसाब से। Yes, sir. तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी 3/4 है, वो तो सबके लिए है ना, सबका जोड़ होगा उसमें, मतलब S1 S3 टिल S ऑफ 2 की पावर n-1, सबका तो इसी में प्रोबेबिलिटी है ना, यस सर। 3/4 में। अब मेरा एक हाँ क्वेश्चन है, सर। इन सबकी इक्वली तो माननी पड़ेगी ना हमें, किसी का डिफरेंट तो मान ही नहीं सकते, नहीं इक्वली है। इक्वली माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें हाँ बस ये बताया कि S2 हैज रीच द सेमीफाइनल, तो बाकियों के लिए तो पूरी कहानी सेम ही है, इक्वली लाइकली होगी सबके लिए, S1 से लेकर S ऑफ 2 की पावर n-1 एक्सेप्ट S2। कुछ आ रहा है क्या समझ? हाँ तो अब मेरे को कोई बोलता है S1 विंस द फाइनल इज 1/20, राइट, तो मैं इस डेटा का यूज करूंगा, बोलोगे सर कैसे यूज करोगे, तो हम लोग बोले 1/20 है S1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी, और 3/4 टोटल प्रोबेबिलिटी थी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3/4 को हम अरे अरे कहाँ जा रहे, जैसे 1/20 था, तो हम लेंगे 3/4, ये 2 की पावर n भी रहेगा इसमें, सॉरी 3/4 इंटू 2 की पावर n-1 होना चाहिए, यस सर। समझ में? आ गया। टोटल 3/4 था और 2 की पावर n-1 लोग थे, तो सबके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 3/4 अपॉन 2 की पावर n-1 होगा, -1। हाँ सर। 4 5 20, ये और इसको करोगे तो 15, 15 तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 फिर से, तो ये भी तरीका अपन यूज कर सकते सर 7th वाले में आपने क्या अप्रोच बताई थी अभी? हैं, वही डिवाइड करने वाला ही है, और तो क्या ग्रुपिंग वाला ही होगा, और क्या होगा। ग्रुपिंग तो नहीं सर, मेरी अलग ही है सर, वो मेरे को डाउट भी आ रहा है उसके अंदर, थोड़ा आंसर आ गया था लेकिन डाउट है थोड़ा, आप देख लो एक बार, मतलब मैं बताऊं। मैंने तो देखा ही हुआ है, a hostel packed breakfast for each of the three guests. Each breakfast should have consisted of 3 types of roll, one each of nut, cheese, and fruit. The preparer wrapped each of the 9 rolls, and once wrapped, the rolls were indistinguishable from one another. She then randomly puts 3 rolls in a bag for each of the guests. कितनी लापरवाही हो रही है, guest कितना चिल्लाएगा। If the probability that each guest get 1 roll of each type is m upon n, तो सर मैंने सैंपल स्पेस क्या कहेगा, सैंपल स्पेस कहेगा कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसा कुछ, हाँ सर। और 3 इक्वल ग्रुप में बांटा है इसने, एक 3 फैक्टोरियल और 3 गेस्ट के लिए भी 3 फैक्टोरियल, हाँ ऐसा ही कुछ आना चाहिए सैंपल स्पेस मेरे ख्याल से। यस सर, ऐसा ही आया था। ऊपर हम लोग बोल रहे हैं क्या आएगा कि सबके लिए एक एक रोल होना चाहिए, राइट, तो जैसे हर एक के 3 है, तो मुझे क्या लग रहा है कि 3C1 एक एक पहले सबको दे दिया, अरे गेस्ट गेस्ट को ऐसे सोच लेता हूँ मैं, फिर 2C1, फिर 1C1 ऐसा कुछ होगा। हाँ नहीं, लेकिन कुछ कुछ केस मिसिंग भी है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मिसिंग होगा ही ना, मिसिंग है अभी। इसका क्यूब होगा ना सर, एक तो ये होगा, ठीक है ना, 3C1 2C1 1C1, मतलब पहले हमने बोला कि इसका जो 3 का क्वांटिटी बनाने के लिए इसमें से एक ले लिया, फिर 3C1 इसका भी होगा, 3C1 इसका भी होगा, ये क्यूब तक ही आएगा, इतना ही आएगा। क्यूब नहीं आएगा, नहीं क्यूब तक, हाँ क्यूब आएगा और इतना ही आएगा, यही आंसर है, मतलब जो लिखा है मेरा भी यही है। तो 3C1 से हमने बोला क्या कि सबसे पहले तो एक बंदे की, मतलब हम वैसे पैकिंग कर रहे हैं, पहले 3C1 3C1 3C1, तो एक 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 बट गया,
फिर 2c1 2c1 2c1। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर से एक 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 देना पड़ेगा, फिर 1c1 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 ऐसे करके बटेगा ना, और कैसे बटेगा। हाँ सर। तो ये चीज आएगी। और इनटू भी आएगा ना, 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। जैसे ये तो बांट दिया अपन ने, इनटू 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्या? नहीं आना चाहिए। नहीं क्या बोल रहा है ये? सर 3 इनडिस्टिंग्विशेबल है ना, तो इनटू 3 फैक्टोरियल का आएगा, उनको देने का तो तरीका एक ही होएगा, कैसे भी दे दो। अच्छा यूं करो क्या? यस सर। इससे क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 का 6 की पावर 6 216, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 9 8 7 6 5 4 और 3 ऐसा कुछ आएगा, और 6 इंटू 6 आएगा। तो ये गया, ये गया 6 से नहीं 6 नहीं, 3 से कितना जाएगा, ये कितना आ रहा है, 9 अपॉन 210 ऐसा आ रहा है क्या? नो सर, सर ये 3 तक थोड़ी 70 आएगा। आपने 3 सर आपने 3 बराबर ले क्या लिया, कि 9 4 तक आएगा। ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 3। डिनोमिनेटर गलत हो गया, 9 से 4 तक ही आएगा, 9 3 से 4 फैक्टोरियल तक कट हो आएगा। गया Yes, था। 3 sir. फैक्टोरियल कटे हैं ना। ये 3 तो आएगा ही ना। यस यस सर। सर। ये तो ऊपर 216 हो गया, और नीचे कितना है भैया, 3 फैक्टोरियल कट गया तो 9 8 7 6 5 4 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर 36 आएगा शायद, ये आएगा, तो 9 चौके 36 ये गया, और 6 36 ये ठीक है जी। 4 दूनी 8 और 4 9 36, 9/70 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर मैंने जब सोचा था तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी कि जैसे नट वाले को एन और चीज सी और फ्रूट एफ, तो जो प्रिपेयर कर रहा है उसको एनसीएफ और एनसीएफ को अरेंज करना है। सर इसको अरेंज करने के तरीके 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होंगे। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब न्यूमरेटर में जो फेवरेबल इवेंट्स है वो आएंगे, एनसीएफ एक टिफिन में, फिर एनसीएफ एक टिफिन में, फिर एनसीएफ एक टिफिन में। अब एनसीएफ को अरेंज करने के तरीके भी 3 फैक्टोरियल होंगे। एनसी है, हाँ, तो नट क्रीम और फ्रूट, इनको एनसीएफ बोल दिया ना। तो एक टिफिन में ऐसे, फिर हर एक में आने चाहिए उसमें हर एक अरेंज वैरायटी क्या के। करेंगे, मतलब तू कह रहा है कि एक टिफिन में उठा के फिर पहले एन लिखे फिर सी फिर एफ ऐसा करके, ये थोड़ी हाँ बोल मतलब रहा ऐसे डाल दिए। है, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। वो तो बोल रहा है कि एनसीएफ का एक बंडल जाना चाहिए, बस ये तो बोल रहा है। एनसीएफ का बंडल जाना चाहिए ना, उसमें एन पहले सी बाद में एफ बाद है। अब वो किस तरह का बंडल बना रहा है वो भी हमें नहीं पता, हाँ सर। ठीक है ना। तो वो सब तो उस पर तो नहीं जा सकता, और ऐसा लिखा भी नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में कितने सवाल थे? 18 से 30। 18 से 30। 12 13 से 13 से था। 18 से था। 18 से 18 से 30। बताओ भाई, 18 से लेकर 25 तक में कोई पूछना होगी? नहीं सर। 18 से 25। सर सर मुझे इस वाले क्वेश्चन में डाउट है कि सर जैसे 3 गेस्ट हैं हमारे पास, तो हम सैंपल स्पेस ऐसे ही ले सकते हैं कि हमने किसी एक को उठा लिया उन 3 में से,
और उसके बाद उसको कोई भी 3 रोल दे दिए, फिर दूसरे को उठा लिया 2 में से, फिर 6 में से 3 रोल दे दिया, फिर तीसरे को दे दिए। क्या क्या हम लोग 9 में से डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक उठा के दे दिया, ऐसा कह रहे हो? 9 में से कोई 3 रोल उठा के किसी एक को दे दिए, किसी एक गेस्ट को दे दिए, फिर बचे 6 में से 3 किसी एक को दे दिए। अरे एक बार बताओ, तुम लोग को ग्रुपिंग में पढ़ाया क्यों गया था? जब यही सब तुमको काम करना है, फिर इसमें क्या रिपीटिशन हुआ, नहीं रिपीटिशन हुआ, उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। मतलब ऐसे थॉट्स आते ही क्यों है? जब ग्रुपिंग सिखाई किस लिए गई थी? जबकि मैंने पहले दिन भी जब परम्यूटेशन की विधि सिखा रहा था कि अपन ऐसी जिंदगी भर गलतियां करते रहते हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन हम ऐसे सोचे ही क्यों? जब हमको पता है कि 3-3 के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो हम इतनी पंचायत क्यों करेंगे? तो हम सिंपल लिखेंगे ना। अब हर बार तुम मेथड चेंज करते रहोगे, हर बार कुछ नई गलती लेकर आते रहोगे, जबकि पहले दिन बोला था कि मेथड फिक्स कर लो। अब जब नहीं सीखोगे तो फिर कब तक अपन उसी बात पे बार बार जीरा करते रहेंगे, कभी ये करो कभी वो करो। देखो बेटा, तो तुम्हें क्या बोलूंगा इसमें, कुछ पूछना है 25 तक है तो 26 से 30, 26 to 30, नो सर। लास्ट कहाँ तक है? 35, 30 30 30 है क्या लास्ट? हाँ बताओ 30 भाई, तक और दिया कोई था। 30 तक है? 35 तक भी दिया था क्या? नो सर। मुझे 30 तक ही दिया था। बताओ भाई, 30 तक और कोई पूछना हो किसी को, बच्चे को?